नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। एक नए विषय के साथ फिर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। राहु जन्म कुंडली के खाना नंबर 1 में होने पर उसके क्या प्रभाव होंगे और उनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले राहु को समझने की आवश्यकता है कि राहु क्या है। राहु एक छाया ग्रह है। जन्म कुंडली में राहु की गणना सर्वाधिक पापक ग्रह के रूप में की जाती है। सामान्यतः देखा गया है कि राहु जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों, ये खराब प्रभाव ही देते हैं। लेकिन कुछ ग्रह स्थिति ऐसी भी बनती हैं कि राहु कई मामलों में अच्छा प्रभाव भी देते हैं। इस पर भविष्य में चर्चा करेंगे और आने वाले वीडियो में भी चर्चा करेंगे। तो राहु का संबंध अगर आपकी कुंडली में लग्न से बन जाए, यानी राहु आपकी कुंडली में लग्न में बैठे हैं, खाना नंबर 1 में बैठे हैं, तो ये आपको क्या प्रभाव देंगे और इनसे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या सावधानियां रखनी है, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो राहु जो है वो जन्म कुंडली में तीसरे, छठवें और 10वें भाव में कारक होते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो इनकी स्थिति होती है, सबसे अधिक जो अच्छी स्थिति इनकी मानी गई है वो मानेंगे 10वें भाव में, क्योंकि यहाँ अगर ये बैठते हैं तो ये कई मामलों में राजयोग बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति कई बार राजनीति से जुड़कर बहुत अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। अब राहु देखा जाए तो ये बुध की राशि में, यानी मिथुन राशि में ये उच्च के होते हैं और कन्या राशि को ये खुद की राशि मानते हैं। वहीं मकर और कुंभ राशि को ये मित्र राशि मानते हैं। अब देखा जाए तो राहु जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह के साथ बैठें तो एक दुर्योग का निर्माण करते हैं। अगर ये सूर्य के साथ बैठें तो ये सूर्य ग्रहण बना देते हैं। चंद्रमा के साथ अगर इनकी युति हो जाए तो ये चंद्र ग्रहण बना देते हैं। मंगल के साथ अगर ये बैठ जाएं तो अंगारक दोष लगा देते हैं। वहीं अगर बुध के साथ इनकी युति हो जाए तो जड़त्व दोष का निर्माण कर देते हैं। वहीं अगर ये गुरु के साथ बैठें तो गुरु चांडाल योग का निर्माण कर देते हैं। शनि के साथ अगर ये युति में आ जाएं तो ये सापेक्ष दोष का निर्माण कर देते हैं। वहीं अगर ये शुक्र के साथ युति में हो तो व्यक्ति को लंपट बना देते हैं। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। राहु की महादशा में व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब इस ऐसी स्थिति में अगर राहु आपकी कुंडली के लग्न में बैठ जाएं तो ये किस प्रकार का प्रभाव देंगे, ये समझते हैं। लग्न में अगर राहु बैठे तो राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। इनको गुरुवत दृष्टियां प्राप्त हैं, यानी ये जहां बैठेंगे उससे उससे 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखेंगे। मतलब 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, 3 दृष्टियां इनको प्राप्त हैं। अब ये लग्न में बैठ के लग्न में अगर ये बैठे हैं आपकी कुंडली में तो ये सबसे पहले देखेंगे आपके पंचम भाव को। पंचम भाव जो होता है वो शिक्षा का घर होता है। कई बार देखा गया है कि बाल्यकाल में अगर ये लग्न में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। उनको पढ़ाई करने में बहुत समस्याएं आती हैं, कई बार पढ़ाई छूट भी जाती है। वहीं राहु का संबंध अगर दाम्पत्य भाव से हो जाए तो ये कई मामलों में दाम्पत्य भाव को भी खराब कर देते हैं। दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति होना, मतभेद की स्थिति बनी रहना। वहीं अगर राहु की दृष्टि भाग भाव पर होती है तो कई मामलों में भाग को भी कमजोर कर देते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में राहु अगर लग्न में बैठे हैं, ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव जो है वो जिद्दी हो जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, मन में एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। जब इनकी महादशा और अंतरदशा आती है तो ऐसे व्यक्तियों के हर बनते काम अंत में जाके बिगड़ जाते हैं। मन हमेशा ऐसे व्यक्तियों का शांत रहता है। अगर आपकी कुंडली में खाना नंबर 1 में राहु हैं तो सबसे पहले तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। अधिकांशतः देखा गया है कि राहु खाना नंबर 1 में है और उसी समय राहु की महादशा चल रही है तो अधिकांश लोग राहु का रत्न धारण कर लेते हैं, जबकि ये गलत है। राहु का रत्न धारण करने से और समस्या बढ़ जाएंगी।
तो सबसे पहला तो जो सावधानी है वो यही बरतनी चाहिए कि राहु की महासा में राहु का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अगर किसी विशेष स्थिति में, ये अच्छी स्थिति में अगर बैठे हैं तब जरूर इनका रत्न धारण किया जा सकता है, लेकिन बिना कुंडली को विश्लेषण कराए इनका रत्न धारण करना ठीक नहीं है। वहीं ससुराल पक्ष से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेना चाहिए। घर की छत को कभी भी तोड़ फोड़ नहीं करवाना चाहिए। साथ ही अपनी लैट्रिन बाथरूम को हमेशा साफ रखना चाहिए। राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में खाना नंबर 1 में है तो आपको हमेशा गुड़ का दान करते रहना चाहिए। गणेश जी की आराधना करने से भी राहु के दुष्प्रभाव में कमी आती है, तो हमेशा गणेश जी की आराधना करते रहना चाहिए। वहीं शिव जी की आराधना करना भी यहाँ लाभदायक होता है। जौ को गाय के गौमूत्र में धोकर जल प्रयाग करने से भी राहु के दुष्प्रभाव में कमी आती है। तो दर्शकों, इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए। एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।